बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मौसम चेंज हो रहा है और मौसम के साथ साथ तबीयत में भी चेंजिंग आ रही है। जो सबसे पहले हमारे सामने मसला आता है वो ये होता है कि हमें फौरन से स्नीजिंग, नजला, जुकाम, बुखार। उसकी एक बड़ी वजह जो बनती है वो बनते हैं गले जो खराब हो जाते हैं, टॉन्सिल्स जिनको बोलते हैं। आज मैं टॉन्सिल्स का एक ऐसा अनोखा मुनफरिद इलाज लेके आई हूँ जिसको आप करेंगे तो उसके करने से ना सिर्फ आपके टॉन्सिल्स के मसले हल होंगे बल्कि आपका पूरा इंटरनल गट सिस्टम, जहां से कहते हैं ना कि रेशा जम गया बच्चों को, बड़ों को, जिसकी वजह से आवाज नहीं निकल रही है, आप लोगों की इरिटेशन हो रही है, तो वो एक आपकी किचन के अंदर से ही उसका हल मौजूद है कि जो आप लोगों ने करना है, करने के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला जो है हल हो जाएगा। देखिए, जब बुखार होता है तो ये ना सोचा करें कि फौरन से हमने मेडिसिन लेनी, मेडिसिन लेके ही बुखार उतर जाएगा। पहले उसकी वजह को जाने कि किस वजह से बुखार हुआ है। अमूमन देखा गया पेट की इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है, पेट के दर्द की वजह से बुखार होता है, या आपके गले खराब होते हैं, गलों की वजह से बुखार होता है। कोई भी इन्फेक्शन, बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, उसकी वजह से आप लोगों को टेम्परेचर होता है। तो हम करते क्या है कि टेम्परेचर की, बुखार को उतारने के लिए गोलियां लेते रहते, उस वजह को तलाश नहीं करते कि उसकी वजह क्या बनी बुखार होने की। तो आप लोग देखते रहा कर, अगर आपके गले में दर्द है तो आप सबसे पहले गरारे करें। आप हर आधे घंटे के बाद सिंपल नीम गर्म पानी के साथ और थोड़ा सा उसके अंदर नमक डाल के अगर गरारा करेंगे तो मैं कहती हूँ इंशाल्लाह आपका इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और बुखार होगा ही नहीं। लेकिन बाज लोगों को परमानेंट गले खराब होते हैं, जिनको बोलते हैं टॉन्सिल, जो ऑपरेशन तक करवाते हैं। आज मैं जो सोल्यूशन लेके आई हूं आप लोगों के लिए, वो वाले गले खराब जो के ऑपरेशन तक पहुंच जाते हैं, जो खुदा ना खासा उससे आगे बड़ी डिजीज, कैंसर जैसी डिजीज भी बन जाती है। तो ये कि आप एहतियात किया करें। ये छोटे छोटे इलाज जो आपके किचन में आपके आसपास मौजूद हैं, आप उनके साथ इन चीजों का, बड़ी बड़ी बीमारियों का सोल्यूशन निकाला करें। इंशाल्लाह आप बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे। जब आप छोटी बीमारियों का इलाज करेंगे तो बड़ी इंशाल्लाह आएंगी नहीं। तो सबसे पहले जो मैंने बात की है, जैसे कि टॉन्सिल्स हो जाते हैं, गले में वो गदूद टाइप बन जाते हैं, फूल जाते हैं इधर से, तो उसका बाज लोगों को वो कंटिन्यू मसला रहता है। तो मैंने इलाज उसका किया है। तो जिस तरह आप लोगों को मैं कह रही हूं कि मौसम की वजह से या तबीयत की वजह से या बुखार की मेन जो वजह बनेगी, तो आप लोगों ने करना यह है कि इस अमल को करना है। ये चीजें सिर्फ आपके किचन के अंदर ही मौजूद हैं। किचन के अंदर वाली चीजों से ही, उसमें सादा चीजें, खाने वाली चीजें जो हम आम हांडी में इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें आप लोगों के लिए लेके आई हूं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ कि कौन से इंग्रेडिएंट है। मसला ये है कि जब भी कोई इस तरह का इन्फेक्शन होता है, हम सबसे पहले एंटीबायोटिक पे जाते हैं। वो आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक जो होती है वो वक्ती आराम देती हैं, लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। तो सबसे बड़ा एंटीबायोटिक जो है मेरे नजदीक आंबा हल्दी है। सादा हल्दी भी है, लेकिन आंबा हल्दी सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। ठीक है, आंबा हल्दी को आप लोगों ने, जिस तरह लेट से कुछ लोगों का होता है माइंडसेट के गोली या कैप्सूल हमने जरूर खाना है वरना आराम नहीं आएगा, तो देखिए गोली या कैप्सूल, मेरा गोली या कैप्सूल यही है कि आप, मेरा स्लोगन क्योंकि बैक टू नेचर है, मैं नेचर के करीब रह के सारी चीजों का इलाज दरियाफ्त करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ, और आप लोगों ने भी इसको ही इन्हीं के ऊपर इन्हीं चीजों को इंप्लीमेशन अपने ऊपर करनी है। इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर अफाका होगा। ये कंटिन्यू करें तो कंटिन्यू करने से ये होगा कि वक्ती बीमारियां तो चली जाएंगी, इंशाल्लाह बड़ी डिजीज से भी आप बचेंगे। सर मैं बता चुकी हूं बार बार। आप लोगों ने लेनी है आंबा हल्दी। दूसरी चीज के दरमियान में पहले मैंने जिक्र किया था कि नमक, सादा नमक और पानी के, नीम गर्म पानी के गरारे करें सादा नमक डाल के, तो आपका गला वैसे ही साफ रहेगा। तीसरी चीज आती है इसके अंदर प्याज। ठीक है, प्याज। और चौथी चीज है अदरक। ये देखिए सारी आपके किचन के अंदर आपकी हांडी की चीजें हैं। सिर्फ मैंने इनका तरीकाकार आप लोगों को बताना है कि खुदा ना खास्ता वो लोग कि जिनका जो गले के बीमारी की वजह से बड़ी डिजीज का शिकार होने जा रहे हैं, तो आप लोगों ने अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और दिन में कितनी बार करना है, ये मैं आप लोगों को बताने लगी हूं। अब ये एक पानी का गिलास रखा हुआ है मेरे पास। आप लोगों ने इतना पानी का एक गिलास लेना है। ठीक है, उसके अंदर ये आंबा हल्दी थोड़ी सख्त होती है। ठीक है, ये मैं स्पेशल आज इसलिए लेके ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूं, पंसारी से मिल जाती है। ठीक है, आप लोगों ने आंबा हल्दी लेनी है। साथ में मैं एक और चीज लेके आई थी, ये वाला पीस, ये इसका मोटा छिलका होता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने इस तरीके की हल्दी लेनी है जिसके ऊपर ये पतली लेयर हो और ये हल्दी का अंदर वाला हिस्सा है सारा।
ये इसलिए आज मैं स्पेशल लेके आई थी कि अम्बा हल्दी इस तरीके की हो। अम्बा हल्दी पिसी हुई पीस लेनी है, ठीक है। आधा चम्मच अम्बा हल्दी, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच अदरक का जूस इसके अंदर डालना है, ठीक है। अदरक का जूस साथ ही डाल देना, सॉस पैन में पानी डालना है, सारी चीजें जिस तरह मेरे बताए हुए तरीके से। फिर ये प्याज है, प्याज को कूट के आप लोगों ने इसका पानी निकालना है, थोड़ा सा पानी शामिल करके भी आप इसको ब्लेंड वगैरह भी कर सकते हो। तो 3 चम्मच खाने वाले 3 चम्मच प्याज का जूस इसके अंदर डाल के इसको इतना पकाना है कि ये इतना रह जाए, तीसरा इसका चौथा हिस्सा जल जाए, 3 हिस्से आपके पास रह जाए, आधे से थोड़ा सा ज्यादा। उसके आप लोगों ने सुबह उठ के गरारे करने हैं खाने से पहले, ठीक है। खाने के बाद फिर आप लोगों ने अपना गला साफ करना, सादा नीम गर्म पानी लेके आप उसके साथ भी गरारे कर सकते हैं। जिनको टॉन्सिल्स हैं, इंशाल्लाह एक दफा में ही आप लोगों को 70% फर्क पड़ जाएगा। जिस तरह ये मौसम की वजह से, ठंडा पानी पीने की वजह से, बेहतियाती की वजह से, क्योंकि हम एसी से निकलते बाहर चले जाते, वो तबीयत में एकदम से गर्म सर्द जिसको बोलते हैं हो जाते हैं। लेकिन जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो एंटीबायोटिक पे लगे, वो 2 बार करेंगे, एक दफा सुबह करेंगे, एक दफा शाम करेंगे। तीसरी बात जो मैंने की है कि वो पेशेंट कि जो खुदा ना खास्ता कैंसर के डिजीज में एंटर हो चुके हैं, या उनको खुदा ना खास्ता इस तरह का मर्ज जो है वो डायग्नोज हो चुका है कि या वो आखिरी हद तक चले गए कि अब से आगे ये मर्ज लाहक हो सकता है, तो आप लोगों ने 3 बार इसके गरारे करने हैं, इसको दवाई समझ के, इसको सबसे बड़ी एंटीबायोटिक समझ के, क्योंकि हल्दी से बड़ी मेरे नजदीक एंटीबायोटिक कोई नहीं है। दूसरी बात, अदरक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है, आपकी बॉडी को क्लीन करती है, यही सेम काम हल्दी का है। और नमक आप लोगों ने लेना है सादा नमक, जो ये आम रॉ सॉल्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों ने बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करी, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, मर्द, खवातीन जो भी हैं, सब ने, जो भी जिसको भी ये प्रॉब्लम है, सब इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पुराने से पुराना मर्ज, ये आजमूदा है, पुराने से पुराना मर्ज इंशाल्लाह इसके करने से एक दफा में ही आप लोगों को फर्क लगेगा। जब फर्क लगेगा तो आप लोगों का खुद ब खुद दिल चाहेगा कि हम दोबारा करें, क्योंकि हम जब थोड़े से बीमार होते हैं हम भाग के किस लिए जाते हैं मेडिसिन की तरफ, एलोपैथी की तरफ, अंग्रेजी दवाइयों की तरफ, वो इसलिए कि वो फौरन से हमें आराम देती हैं, बेशक उसके साइड इफेक्ट जो मर्जी हो। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग अपने किचन में, अपने इर्द गिर्द नेचर में अपना इलाज जो है वो तलाश किया करें। और आखिर में आप लोगों को मैं एक पैगाम देना चाहूंगी कि जैसे ही मौसम अब चेंज हो रहा है तो आप लॉन में बेशक बाहर बैठें, लेकिन थोड़ा सा जहां पे शेड हो वहां पे बैठा करें, थोड़ा सा ऊपर कोई जिस तरह अम्ब्रेला वगैरह लगे होते, कोई भी आप लोगों की बैठने की जगह, डायरेक्ट जब आप बैठते हैं तो उसका पता नहीं चलता, वो एक हल्की हल्की सी जो ठंड आ रही होती है, सबसे ज्यादा नुकसानदेह वही होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, अचानक से पता लगता है कि हमारा गला खराब है, नाक में खारिश हो रही है, छींके स्टार्ट हो गए, फिर वहां से आगाज हो जाता है। तो आप लोगों ने अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है और देसी चीजों में ही इलाज को दरियाफ्त करना है। नईमा आपा के इस चैनल को आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया है और इसमें काफी लोग ऐसे हैं कि जो बगैर सब्सक्राइब किए देखते हैं। तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की जब सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, तो ये है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा बूस्ट होता है, मुझे इससे एनर्जी मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, किसी अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ हाजिर होती हूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।